गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं और इस बार जो वीकली एनालिसिस होगी वो निफ्टी के सेक्टर वाइज एनालिसिस होगी। ये निफ्टी के सेक्टर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी बैंक को सिलेक्ट किया है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, निफ्टी ने यहाँ पे 41,800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। एक्चुअली ये यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पहला एक बार यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, और जब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 43,633, मतलब 41,800 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये 43,633 तक का गया है। लेकिन देखने वाला है, जब इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता है तो जो ब्रेकआउट के बाद भी 1 2 3 4 5 हफ्तों से ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो जो ये चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये फोर्सफुली ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। यहां से एक तेज गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि बाकी की कैंडल में देखिएगा तो फ्री फॉल, मतलब फ्री होके निफ्टी की जितनी भी कैंडल है वो बनी हुई है। लेकिन इन लास्ट की 5 कैंडल में जो कि वीकली कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ गया है। तो लगता है कि इसमें किसी वजह से पुल बैक, ये किसी वजह जो एक्स्ट्रा जो वजह दिख रही है वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली है आगे वाले हम चार्ट में देखेंगे पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में एक्स्ट्रा तेजी आई है जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में ये ऐसी कैंडल बनी है। क्लियर? तो जब तक निफ्टी 41,800 के ऊपर रहेगा तब तक हम इसमें निफ्टी बैंक में हम बाय में ही बने रहेंगे, क्योंकि यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन जाएगा। क्योंकि 41,800 में 2 बार इसने यहाँ पे देखिए, मतलब अगर डेट वाइज देखेंगे तो ये अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे आया था, वो भी अक्टूबर नवंबर 21 अक्टूबर नवंबर में, और ये इसने कंसोलिडेशन करके ऊपर गया। और उसके बाद फिर इसने यहाँ पे भी इसने ये पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट में 41,500 800 पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो जब 41,800 के ऊपर गया तो ये तेज तेजी आई। तो चलिए अगले चार्ट पे आते हैं। अगला चार्ट हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक की को ही उठाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जोन बहुत समय के बाद 3420 के ऊपर जब निफ्टी पीएसयू बैंक गया तो उसके बाद एक अभूतपूर्व तेजी इसमें देखने को मिली। ये और ये तेजी देखने को मिली। तो अभी भी ऊपर से जरूर ये नीचे है। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस 4500 का होगा। अगर किसी को निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी करनी है तो इस वीक का जो हाई है उसके ऊपर अगर जब जाता है तो ही इसमें बाय में करना है। और जो लोग ऑलरेडी होल्ड करे हुए हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 3980 3980 के ऊपर जब तक निफ्टी पीएसयू बैंक बना रहेगा तब तक हम लोग इसमें
बाय में ही बने रहेंगे। तो चलिए अगले पेयर में आते हैं। निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप देखिए, ये अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पे इस समय खड़ा है और ये वीक निगेटिव हुआ है। देखिए ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन है। और इसी रेजिस्टेंस जोन मतलब 8980 8980 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हम बाय में तब जाएंगे जब 9240 के ऊपर जाएगा तो ही निफ्टी मिड कैप में हम लोग बाय में रहेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और ये आज की जो कैंडल बनी है उसको देख के और जो माहौल है उसको देख के लगता है कि ये नीचे की तरफ मिड कैप इंडेक्स आएगा। अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप। ये निफ्टी का स्मॉल कैप है। चलिए उसके पहले हम बता देते हैं, जो रेड लाइन है वो हमारे रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है और जो ग्रीन लाइन है वो हमारे सपोर्ट को इंडिकेट करती है। और ब्राउन लाइन ये 50 मूविंग एवरेज, पिंक 100 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा। और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम की को देखेंगे तो ये अपने रीसेंट डबल टॉप, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस था, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस है और इसको इस वीक क्रॉस नहीं कर पाया और ये रेड कैंडल बनी है। हालांकि ये 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो अभी ये जो लोग बाय में बने हुए हैं वो बने रहें, अदरवाइज जो नई एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। नई एंट्री है तब हम करेंगे जब 10,220 के ऊपर जाएगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी आईटी सेक्टर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी हुई है, इसकी एनालिसिस देखते हैं। ये देखिए इसमें अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये 100 और 50 मूविंग एवरेज का लगभग क्रॉस ओवर बनने वाला है। वहीं से ही ये रिवर्स किया और इसने लास्ट की दो कैंडलों को एक साथ तोड़ दिया है। लास्ट की दो कैंडलों को एक साथ तोड़ दिया है। तो बेरिश इनगल्फिंग भी इस वीक बना हुआ है और लेकिन अभी जहां पे है वो एक सपोर्ट पे है। देखिए ये पॉइंट इसका एक कंसोलिडेशन हुआ तो ये पॉइंट एक सपोर्ट पे है और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ से जब ये ऊपर गया था तो पहले यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया, वही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसके प्रीवियस भी यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था। तो इसमें बाय तो कतई नहीं करेंगे अभी, लेकिन सेल जो है अगर इस वीक के नीचे मतलब इस वीक का जो लो है उसके नीचे अगर चलने लगता है तो हम लोग निफ्टी आईटी में सेल करेंगे और हमारे लिए टारगेट जो है एटलीस्ट ये तो देखने को मिल जाएगा। अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहा है 29,150 और फिर हमारे लिए ये, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है तो एटलीस्ट यहाँ तक आने पे, क्योंकि ये मल्टीपल पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो वहां पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था।
तो ये वही जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट हुआ, 1 2 3 बार सपोर्ट यहाँ पे लिया है निफ्टी आईटी ने, तो एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो इसमें डीप करेक्शन की संभावना है। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी फार्मा। जैसा कि निफ्टी आईटी का चार्ट है, सेम निफ्टी फार्मा का भी देखिए चार्ट बन रहा है। ये भी 100 और 50 मूविंग एवरेज से ही पलटा है, और इसमें इसने 50 मूविंग एवरेज ने 100 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर भी किया हुआ है, तो ये वीक है। देखिए इसमें एक चीज और है आपको देखनी पड़ेगी, ये जो इसने यहाँ पे डब्ल्यू बनाया था, डब्ल्यू बनाने के बाद इसको इस डब्ल्यू की नोक तक आना था, वो यहाँ पे आ गया और यहाँ से ऊपर जाने की तरफ कोशिश की, लेकिन 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया और इस वीक वहीं से नीचे आ गया। इसका मतलब ये फेल हो चुका है और ये नीचे की तरफ फार्मा सेक्टर मूव करेगा। अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो निगेटिव है, लेकिन अभी भी हम लोग ये निगेटिव कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल, ये सपोर्ट है, ये देखिए ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है। तो हम लोग इसमें सेल तब करेंगे जब 12,680 के नीचे जाएगा, और बाय में तब जाएंगे जब 13,400 के ऊपर जाएगा, तो ही बाय करेंगे। ये अभी नो ट्रेड जोन में है, इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी मेटल। ये सारी एनालिसिस वीकली चार्ट के बेसिस पे है। देखिए ये निफ्टी मेटल का है, अगर इसमें हम देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस से ही इस वीक में रिवर्स लिया है, और वीकली बेसिस पे इसने शूटिंग स्टार की कैंडल डेवलप करी है। और अगर पिक्चोरियल में देखेंगे तो ये 2 3 4 डब्ल्यू बनाया, और इसकी डब्ल्यू, तो ये तो नेगेटिव है। जो लोग निफ्टी मेटल में सेल करना चाहते हैं तो 6850 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें। ये बेरिश पिन बार भी हो सकता है, शूटिंग स्टार भी, कुछ भी कह सकते हैं, और ये नीचे की तरफ मूव करेगा एटलीस्ट प्रीवियस सपोर्ट तक। जो इसका सपोर्ट है ये यहाँ तक करेगा। बाय में हम तभी जाएंगे जब ये इस वीक के हाई को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो ही हम इसमें बाय में जाएंगे। अगली स्क्रिप्ट में आते हैं। निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया का चार्ट है, ये देखिए ये भी निगेटिव डेवलप हुआ और प्रीवियस हाई है, ये इसका जो उसका रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर, यहाँ पे इसने देखिए ये रेजिस्टेंस था, हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और अपने प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया, और उसके पहले से ही ये नीचे की तरफ मूव किया। तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि ये जोन जो है इसके लिए काफी सपोर्ट जोन है। तो जब तक 2021 मानिए 2100 के ऊपर बना हुआ है तब तक, या 20
2080 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक हम लोग इसमें बाय में ही रहेंगे, सेल नहीं करेंगे। निफ्टी एनर्जी, एनर्जी बहुत हाई पे है एनर्जी, लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस काफी नीचे आया है, बाकी एनर्जी के भी प्राइस नीचे आए हैं। इसका एक बार हम इसमें चार्ट भी बिल्डअप करने की जरूरत है। ये तो इसके चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हाई, तो ये उसका रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन के बाद देखिए ये नीचे आया, ये ऊपर आया और ये यहाँ से ऐसे बना, लेकिन इसने इसके प्रीवियस हाई था 28,280, उसके ऊपर नहीं गया और उसके पहले ही मतलब 27,550 से ही ये नीचे लास्ट वीक में हाई बना था और अपने लास्ट वीक के हाई को इस वीक में नहीं क्रॉस भी नहीं कर पाए और बल्कि ये निगेटिव क्लोज हुआ है। तो और ये एक देखो, एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार 50 मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर रहा है। अगर ये 25,800 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। अगली स्क्रिप्ट पे आते हैं। निफ्टी इंफ्रा, ये बाय में है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और लास्ट वीक इसको क्रॉस किया इसने पूरा पूरा, तो एक ब्रेकआउट दिया। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो जो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है 5350 के नीचे, 5350 क्या आप ये मान के चलिए ये जोन है, 5200 के नीचे अगर जाता है तो ही इसमें करेक्शन आएगा, अदरवाइज ये अभी बाय में ही बना हुआ है। इस वीक निगेटिव होने के बावजूद अगर इसको फॉल्स ब्रेकआउट अगर ये देगा तो नेक्स्ट वीक जो कैंडल होगी वो 5300 के नीचे जाएगी, तो उसको फिर इनसाइड डाउन पैटर्न बन जाएगा। अगले पे आते हैं, निफ्टी एमएनसी। निफ्टी एमएनसी भी देखेंगे तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी लास्ट वीक, तो लोगों ये लगा कि ये शायद ब्रेकआउट देगा, लेकिन ये कैंडल इसने डोजी बना दिया है इसने। तो जो डोजी बनाया है मतलब इसकी में ऊपर जाने की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। ये शायद अगर बाय में तभी हम जाएंगे कि जो इस वीक का हाई था 20,620, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय में जाएंगे, अदरवाइज एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से इस पे इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि डोजी है, डोजी के बाद ये रिवर्सल ले सकता है, लेकिन वेट करेंगे। हम लोग सेल में तभी जाएंगे जब 20,180 के नीचे क्लोज देगा। अगले पे आते हैं, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी में भी देखें, अगर इसके पूरे चार्ट को डेवलप करें तो ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस,
उसके बाद ये रेजिस्टेंस, इसके बाद डबल टॉप वाला रेजिस्टेंस, और इस बार इसने ये बनाया। ठीक है, तो कभी भी इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, और जो आज की कैंडल है वो लगभग बेरिश इनगल्फिंग डेवलप किया है इसने यहाँ पे। तो रियल्टी सेक्टर में सेल कर सकते हैं 468 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये बहुत जल्द आपको 100 मूविंग एवरेज, क्योंकि 2 बार इसने 100 मूविंग एवरेज को यहाँ पे बचाया है, और अभी एग्जैक्टली इसने 50 मूविंग एवरेज के पर ही सपोर्ट लिया है। अगले सेक्टर पे आते हैं। निफ्टी कमोडिटीज। इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका लाइफ टाइम हाई था वो प्लस, अच्छा यहां से अगर देखेंगे तो एक पिक्चर दिख रही होगी डब्ल्यू वाली, ठीक है, जो कि डब्ल्यू जो कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए था, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके एक चांसेस इसके में बने हुए हैं कि शायद ये ऐसा करे, लेकिन अभी तो ये सपोर्ट पे है। देखिए अगर यहाँ पे 6000 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक हम इसमें निफ्टी कमोडिटीज में हम बाय में ही रहेंगे, क्योंकि ये शायद डब्ल्यू का पैटर्न बनाने के लिए ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये भी अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस सेम पॉइंट में मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने बनाया है, और पिछले 3 हफ्तों से, 1 2 इस हफ्ते को कर लें तो 4 हफ्ते से, जहां पे पहले से बार बार इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, वहीं से ही इसने ये वापस आ रहा है, मतलब बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। किसको, कितने ऊपर? 25,880 के ऊपर जाने की बार बार कोशिश करता है। ये चौथी बार है जो कि ऊपर जाने में फेल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 25,880 के ऊपर जाएगा तो ही बाय मिलेंगे। सेल तब करेंगे जब 24,970 के नीचे जाएगा। निफ्टी कंज्यूमर कंजम्पशन, ये निफ्टी कंजम्पशन जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसकी पिक्चर भी देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए, ये डब्ल्यू बना, डब्ल्यू के बाद ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग एक चैनल में पिछले मल्टीपल वीक से ये इसका रेजिस्टेंस और ये इसका सपोर्ट। सेल में हम तब जाएंगे जब 7640 के नीचे जाएगा, बाय में और तब हम जाएंगे जब 80 के ऊपर जाएगा। तो ये भी एक चैनल में ही वर्कआउट कर रहा है, तो ये भी नो ट्रेड जोन में है, या कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है। अगले सेक्टर पे आते हैं, निफ्टी एफएमसीजी। ये काफी स्ट्रांग है क्योंकि इसमें आईटीसी, एचयूएल सब हैवी वेट है, ये देखिए, और इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो सबसे स्ट्रांग अगर किसी निफ्टी सेक्टर में बात करेंगे तो सबसे स्ट्रांग एफएमसीजी ही सेक्टर है, क्योंकि इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस को
पिछले हफ्ते ब्रेक किया था, ये देखिए जो ब्रेक किया था वही इसका अब सपोर्ट पॉइंट बनेगा। तो ये जब तक ये 44,780 के ऊपर है तब तक एफएमसीजी में आप बाय को एंजॉय कीजिए, तब तक आप बने, जो लोग अभी इसमें ट्रेड में बने हुए हैं वो बने रहें, नई एंट्री भी कर सकते हैं लेकिन वो स्टॉप लॉस जो रहेगा 44,780 का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी सेक्टर वाइज एनालिसिस करी है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट्स में जरूर डालिएगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।